पीर लटकन शाह, जिनका खुरम अली खान नाम है, मुझे उनके घर के बाहर ये लगी तख्ती ने हैरान कर दिया। कि बाल किस चीज़ के हैं? खाते हैं बाल अगर चिकन कढ़ाई है कि वो कबाबी सब खा लेते हैं। तो खा लेते हैं। भाई अल्लाह से डरे हैं आप। जिसको कैंसर है या जिसको जिगर का मसला है, 100 मसाइल, तो क्या इसके बाल खाएंगे तो ठीक हो जाएगी वो? क्या वजह, क्या कोई पीर साहब ने कोई अंदर कोई सिस्टम कोई सेट करवाया हुआ है? उनको कुछ होता नहीं है, जिन्नात खाते हैं। भाई जान आप आपसे बैठ जाएंगे, ये कहेंगे पीर साहब तो बैठ जाएंगे आप। मिर्जा इंजीनियर को पता नहीं था, उसने अपनी वो बर्गर फैमिली नहीं होती, बर्गर मम्मी डैडी साथ बच्चे लगाए हुए हैं, गंदियां गंदियां टिलियां टिलियां उन्हें पैंटा उत्ते शर्टां पा के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। इस वक्त मैं रावलपिंडी में मौजूद हूं और ये बड़े ही नामवर रावलपिंडी जो पीर हैं, पीर लटकन शाह, जिनका खुरम अली खान नाम है और लोग इन्हें पीर लटकन शाह के नाम से जो है जानते और पहचानते हैं। यहाँ पर बहुत से चाहने वाले हैं और जो उनके मुरीद है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मुझे उनके घर के बाहर ये लगी तख्ती ने हैरान कर दिया। ये वो पीर हैं जिनके हज़ारों में मुरीद है, जो दुनिया भर से, बल्कि शायद ज़्यादा ही हों, लेकिन खुद इनके घर की स्टेटमेंट क्या है कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। तो अल्लाह की ज़ात पे जब आप तवक्कुल रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी दूसरे दर की जाने की ज़रूरत होती है। लेकिन लोग यहाँ पर आते हैं, ये आप देख सकते हैं इनके घर के मनाज़िर हैं ये, और ये इनका आबाई घर है। यहीं से इन्होंने पीरी का आगाज़ किया था और ये स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। नीचे बाकायदा खुरम जदून और कबूतर हाउस लिखा हुआ है, क्योंकि ये घर किसी ज़माने में कबूतर के लिए भी बड़ा मशहूर था। लेकिन आज यहाँ पर पीर खुरम शाह बैठते हैं और ये बाकायदा 3 फ्लोर है इसके, इस घर के। ये आप देख रहे हैं कि ये पहले फ्लोर से जब आप एंटर होंगे तो आपको दीवारों पे यहाँ पर ये चारों पुल लगे हुए हैं, ये बाकी तमाम चीज़ें लगी हुई हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर चादरें जो हैं यहाँ पर लगाई गई हैं, जिन पर बाकायदा तौर पर 4 पुल जो है वो लिखे हुए हैं। और वो कहते भी यही हैं कि मेरे पास जो बंदा आता है उनको मैं 4 पुल देता हूँ। ये देख लें आप, ये देख यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ पर, ऐ बंदे एहसास प्यार पैदा कर कि अल्लाह प्यार से देख रहा है। बेशक अल्लाह की ज़ात पर अपने हम अगर तवक्कुल रखते हैं तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। दूसरे फ्लोर पर मैं आया हूँ, फर्स्ट पे, यहाँ पे कैमरेज लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। और बाकायदा यहाँ पर भी सेम 4 पुल की जो है चादरें हैं वो लगी हुई हैं। बाकायदा इस घर को जो है ये इन चादरों से सजाया गया है, ये आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर इस वक्त ये पीर खुरम शाह, जिन्हें लटकन शाह भी कहा जाता है, ये उनका आस्थाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके मुरीद यहाँ पर आए हुए हैं। और अब शायद टाइम खत्म हो गया है। टाइम क्या तरीका कार है यहाँ पे आपका? 2 घंटे तक अभी है पीर साहब, 10:30 बजे तक। ये 3रा फ्लोर है जी, यहाँ पे पीर साहब है। ये देख रहे हैं आप, बंडे वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये इनका पर्सनल रूम है जहाँ पे पीर साहब बैठ के जो है वो दगे वगैरह करते हैं। ये देख रहे हैं पीर साहब अंदर बैठे हुए हैं। ये पीर साहब के मुरीद आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पीर साहब एक सवाल ना मैंने आपसे पूछना है, पहले एक दफा इधर मारे, देखो कितना कोई एसी नहीं, कोई पखा नहीं, और ये मरीज देख लो कितना जलाली है। ये मिर्जा इंजीनियर को पता नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पीर साहब आपने अपने घर के दरवाजे के बाहर एक बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट लिखवाई हुई है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल की, लिखा हुआ आपने कि मेरा जो मददगार है सिर्फ अल्लाह की ज़ात से है, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। तो क्या कहेंगे इन मरीजों के हवाले से आप? इन्हें भी आप यही स्टेटमेंट नहीं करें? यकीन की बात है इनको, इंशाल्लाह। इसीलिए जब इधर आते हैं ना, इनको हम ये यकीन करवाते हैं कि आपके लिए अल्लाह काफ़ी है। उसके लिए फिर एक शर्त है ना, जी जी, कुरान, नमाज, तौहीद, मस्जिद, रोजा, हज, ज़कात। तो इंशाल्लाह ये 7 पक्के भी होंगे। ये अपने म्यार से नीचे उतरे ना, तो इनको किसने दबोच लिया है? गंदे जनातों ने। याद रखना, जादू उस टाइम तक आपके ऊपर नहीं होगा। आप वुजू में आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, आखिरी 4 नहीं होगा। ये आप नहा के आए हैं, क्या चक्कर है? ये हम जलाली हैं के चक्करों में। ये देख लें आप, ये देख लें, ये मिर्जा इंजीनियर के लिए देख लें भाई, मेरे बगैर पक्के के बैठे ऊपर मारे। ये जबरदस्ती तो नहीं बिठाया हुआ? अक्सर स्कूल में मिसे ना वो पंखा बंद कर देते थे। 9 बजे जी, 9 बजे सुबह बैठे। पता चला आपने बंद करवा दी। 9 बजे के आए हुए हैं? सुबह 9 बजे का मैं। सर ये इतनी मोहब्बत है आपको कि आप पूरे गीले हुए हैं।
इस गर्मी में जो हबस है इस वक्त यहाँ पे। और इस शख्स की बताऊं सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये कहता है जब नेक्स्ट जाओगे ना तो टोयोटा मेरी तरफ से गिफ्ट, आप उधर आने जाने का किराया। इन्होंने कह दी जलाली, हाँ ये जलाली बन इतनी मोहब्बत। ये जलाली, ये मिर्जा जी ने इनको पता नहीं था। उसने अपनी वो बर्गर फैमिली नहीं होती, हाँ। बर्गर मम्मी डैडी साथ बच्चे लगाए हुए हैं, गंदियां टिलियां ना पैंटा उत्ते शर्टां पा गए, वो समझने यार ये जलाली है, ये जलाली। मैं ऐसा मिर्जा जी ने क्या कोई किसी की मोहब्बत में गर्मी में बैठ सकता है? मैं तो नहीं कभी बैठूं। आप बैठे हुए क्या वजह है? ये आप में बैठेंगे जी, आप में बैठेंगे, आप पे बैठेंगे सर मैं बैठाऊंगा, आप मिर्जा जी के उधर आग भी जला लेना, मैं बैठा दूंगा भाईजान। आप पे बैठ जाएंगे, ये कहेगी चलो बैठ जाएंगे, ये कहेंगे पीर साहब तो बैठ जाएंगे। आपका नहीं बैठे। इतना ईमान है, इतना आपको इन पे आप यकीन, आपको अल्लाह के इनका। प्यारे, अल्लाह से प्यार करने वाले। जी नाज़रीन, मैं बड़ा हैरान हूँ कसम से। मेरा तो 2 मिनट के लिए भी यहाँ पे खड़ा होना बड़ा मुश्किल है, और मैं सोच भी नहीं सकता कि यार कोई किसी के लिए इतना क्रेज हो सकता है। भाई हम लोग सारा दिन एसी में बैठते हैं, हाँ हाँ। इनके पास आए वहाँ पिछले 3 घंटे तक भी कुछ पंखे के बैठे हुए हैं। पैसा भी ये बकायदा जैसे लोग चिल्ला काटते हैं, आपने कोई पंखा बंद करने का चिल्ला तो नहीं काटा था कहीं पे? मैंने चिल्ले ये मस्जिद में चटाई के ऊपर काटे हैं। अच्छा जी, मस्जिद के। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह की कसम, ये नहीं इधर मैं बगैर तकिए के सोता हूँ, मैं बगैर उसके बिल्कुल सादा जमीन, सादी जमीन, कोई कूलर पंखा नहीं है दूसरी तरफ नहीं। बेगम बच्चों को भी ऐसे बगैर पंखे? देखो बच्चे ही मेरे ट्रेन है, अच्छा जी, पूरा ट्रेन है। अल्लाह अकबर। नाज़रीन जी पीर साहब की फैमिली है जी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये बहन का कमरा भी दिखाते हैं आपको, हम कैमरा में नीचे कर लिया अपना, फिर ऑन करते हैं जी। नाज़रीन ये अक्सर आपको वीडियोस में ये कमरा नजर आता होगा कि ये बकायदा अंडे पड़े हुए हैं, यहाँ पर बाल पड़े हुए हैं, और यहाँ पर कुछ बताया जो यहाँ के इनके मुरीद। भाई इधर आप यहाँ पे प्यार छोटे भाई, ये बाल किस चीज के हैं? खाते हैं वो, और हैं मर्दों के हैं, औरतों के हैं। बाल खाते हैं? बाल अगर चिकन कढ़ाई है कि वो तवा भी सब खा लेते हैं? तो खा लेते हैं। ओ भाई अल्लाह से डरे हैं आप खिला लें। और भाई हमने क्यों खिलाना? अल्लाह माफ करे, हम हलाल चीज ही खिलाएंगे ना उनको, ये क्यों खिलाएंगे? ये बाल है किस किस के हैं? आप चेक कर लेना। नहीं भाई आप हमें खुद बताए ना, इसमें अल्लाह से डरने लिया भाई आप बताए, पकड़ के दिखाए ना, बाल ही है कि रिच की खाल है? ये ना ये बाल है। तो इसमें जुए शुए भी होंगे, वो भी खा लेंगे? इसका तो हमें नहीं पता, तो वाकई ये बाल किन मरीजों के हैं, किसी के? मरीजों के हैं। जी नाज़रीन ये मोहब्बत है जनाब। मैं यकीन माने कसम से मैं तो पहले पागल ही हो गया कि लोगों को इतना पसीना आया हुआ है, लेकिन फिर भी वो उनकी मोहब्बत में बैठे हुए हैं। ये अंडे भी हैं जी? अंडे खाते हैं उनको, वैसे मैंने देखा है। कितने अंडे खा लेते हैं वो तो कहते हैं हम 1000 भी खा लेंगे, 10,000 भी खा लेंगे। आपने कितने कंडे देखे खाते हुए उनको? हम तो डेली देखते रहते हैं। कितने कंडे? जो जो बंदे आते हैं उनके खाई जाते हैं साथ साथ। अल्लाह अकबर। ये बकायदा इस पे नाम भी लिखे हुए हैं आप लोगों ने, ये ले पापा जी का नाम लिखा हुआ है। हाँ। बड़ी बात है यार ये। और उन्होंने ये चैलेंज किया भैया हम खा के सारा कुछ खाएंगे तो उसके बाद हमारा वो क्या कहते हैं टूना वगैरह जो होगा वो नहीं कराते अल्ट्रासाउंड। हाँ। आप क्राक चेक करा लें, हमारे में दिन ये नहीं होंगे। अच्छा ये बाल जिसके इसको फोर्स को कैंसर की खतून आती है इनके पास, जिसको कैंसर है या किसी जिगर का मसला है, 100 मसाइल, तो क्या इसके बाल खाएंगे तो ठीक हो जाएगी? वो ठीक हो इस चीज़ की वो गारंटी देते हैं, बकायदा वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाते हैं जी। नाज़रीन ये अंडे भी मौजूद हैं, इधर आया था भाई, ये अंडों में इधर आया था। ये देखें यहाँ पे, ये पकड़े ना हाथ में, मैंने हाथ लगा दिया सॉरी। ये देखें यहाँ पे तो अंडों में सुसलियाँ चल रही हैं, ये अंडे भी खा लेंगे वो? एक मक्खी अंदर फंसी है ये और ये वो मेरे ख्याल में उन्होंने पूरे में रखे थे तो टूट गए। ये सुसलियों वाले अंडे हैं, ये फेंकने के लिए हैं? सुसरियों वाले तो नहीं है मेरे ख्याल में। ये बाजी ये देखें, ये पढ़ाई हो रही है ना, पढ़ाई होती है तो हाँ जी, इसके ये पढ़ाई वाले अंडे ये आप किसी के आए समझें हुए हैं। कि इस पे हो गया, मुकम्मल हो गया अभी। ये सब थैंक ये कौन से अंडे हैं? पढ़ाई वाले अंडे हैं? अल्लाह हो, जिस पे पढ़ाई होती है उस पे क्या होता है? ये जो मार के लेके आए हुए ना, ये वो अंडे हैं, मसलन मारा किसको अपने है? जिस्म के ऊपर मार के लेके आए। अच्छा तो नाज़रीन ये खतून जिसकी आवाज आपको आ रही है पीर साहब की वाइफ है। पीर साहब ईमानदारी से बताइए, मैं खुद शादीशुदा हूँ, आप मेरी बहनों की तरह हैं। हवा बीवियां होती हैं वो जितना मर्जी भी हावन अमीर हो कबीर हो, शक होता है इनके जहन में। आपके दिल में कभी पीर साहब के लिए कोई शक पैदा हुआ है? खवातीन यहाँ पर आती हैं, मैं 24 घंटे उनके साथ होती हूँ, अच्छा जी। कभी भी नहीं हुआ। अक्सर खवातीन की दम ये यहाँ पे जनाब पीर साहब के ना, वो आप ये समझ लें कि पीर साहब के बाद यही होते हैं यहाँ पे। सर मुझे तो पहली बात है यकीन ही नहीं हुआ, अभी आपके वो लड़के ने बताया है कि जो बाल यहाँ पर पड़े हुए हैं, बाकायदा खवातीन जिनको मुफ्ती बीमारियाँ होती हैं, ये बाल यहाँ पर काटे जाते हैं। कैंसर काटे नहीं जाते, ये या रंगी वाले बाल हैं। फाला जल जी जी ये उनके बाल
तो ये बालों का करते क्या है? खाते हैं। खाते हैं बाबा जी। सर ये आप समझ सकते हैं कि उनको होता कुछ नहीं है। हमारे सामने 4 साल कोई नहीं होता, इसके बाद ये कहते हैं मैं पूरा ग्रोथ होऊंगा। हमने ये नहीं अपने हाथों से बाल बुलाए, अंडे चिकन समेत खाए इन्होंने। ये सब बैठ जाए, अपने हाथ से मिलाया, मैं सुना कहते हैं ये पूरा खा लो। ये सारे में खा जाओ। पिलाया पी के अल्लाह। लौंग काली वाली सब तो उसमें लहसुन बाल खाना। जितना मर्जी ला के दिखाएंगे। क्या वजह, क्या आपके पीर साहब ने कोई अंदर कोई सिस्टम कोई ऐसा सेट करवाया हुआ है, उनको कुछ होता नहीं है? जिन्नात देने जिन्नात खाते हैं? सिस्टम किसी का फिट नहीं हो सकता। अच्छा जी, यानी कि आम बंदा ये एक भी देखिए, एक अंदर सिस्टम है कि मैं लेना, मैं लेगा तो कोई चीज जाएगी तो